नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट विभाजन सूत्र क्या होता है और इसको हम किस तरीके से हर एक क्वेश्चन में या हर एक प्रश्न में अप्लाई कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है विभाजन सूत्र, रेखा का आंतरिक विभाजन मतलब अगर आप किसी भी रेखा कोई भी रेखा है, जैसे मैंने मान ली ये माना कोई रेखा है, ये ए है बिंदु जिसे मैंने x1 y1 मान लिया और ये है बिंदु बी जिसे मैंने x2 y2 मान लिया। ठीक है, अब मान लो इस रेखा को कोई बिंदु आंतरिक रूप से मतलब ये हुआ कि जो रेखा है इसी के किसी भी बिंदु पर, माना यहाँ पे हमने मान लिया C, इसके निर्देशांक मैंने x और y मान लिए हैं। ये जो बिंदु C है वो AB को विभाजित करता है और किस में विभाजित करता है? एक अनुपात दिया हुआ है M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब आपको ये बताना है कि जिस बिंदु ने इस रेखा को विभाजित किया हुआ है इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप किस तरीके से बता सकते हो? देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है बड़ा आसान है। x बराबर, आप क्या करो, ऊपर नीचे लिख दो M1 प्लस M2 और नीचे भी लिख दो M1 प्लस M2। ठीक है, जो आपका अनुपात है, बस ये M1 के साथ लिखो x2 और M2 के साथ लिखो x1। बस यही आपका पहले वाला फॉर्मूला। देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये बराबर होगा x। मतलब अगर आपको x का निर्देशांक लगाना है, निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे अगर आपको y वाला निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो इसी को बोला जाता है विभाजन सूत्र। आई बात समझ में? तो ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, बस ये लाइन के अंदर होना चाहिए, इसी को हम आंतरिक विभाजन बोलते हैं। ठीक है, आगे एक विशेष स्थिति आती है कि जब हमें अगर मध्य बिंदु निकालना हो, तो अगर मध्य बिंदु होगा तो अनुपात बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये होता है आपके पास मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं जिसे आपको इस एक्सरसाइज में जो हम प्रश्नावली करेंगे उसमें अप्लाई करना है और बहुत आसान है। आप देखो, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक बिंदु ये दिया हुआ है और एक बिंदु ये दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लो मेरे पास कोई रेखा है जो मैंने ये मान ली, माना ये रेखा है। ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया ए और इसके निर्देशांक -1, 7 क्योंकि लिखा हुआ है। ऐसे भी है, इसके निर्देशांक 4, -3 है। ठीक है, अब जो ये ए बी है, इसे एक जो बिंदु है वो इसे विभाजित कर रहा है और 2:3 है। तो मैंने बिंदु यहाँ पे मान लिया सी, और किस अनुपात में? ये वाला यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है 2 और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है 3। तो हमें इस बिंदु सी के निर्देशांक निकालना है, जिसे मैंने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। जब मैं निर्देशांक की बात कर रहा हूँ तो उसमें दोनों बिंदु होते हैं, x भी होता है और y भी होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे आप लिखोगे, पहले सबसे पहले करने का तरीका क्या होगा? आप लिखोगे दिया है, जो दिया है वो आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है आपके पास? देखो x1 दिया हुआ है कितना है? -1। y1 दिया हुआ है कितना है? 7। x2 दिया हुआ है कितना है? 4। y2 दिया हुआ है कितना है? -3। M1 दिया हुआ है, जो पहला अनुपात है वो M1 है और जो दूसरा अनुपात है वो M2 है। अब आपको x और y निकालना है। तो आपको पता है, अगर किसी भी रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करता है एक अनुपात में, तो x का निर्देशांक होता है, आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, यही होता है। तो आप लिखोगे x बराबर, देखो M1 कितना है, बस आपको क्या सारी वैल्यूज गिवन है, इन सबको उठा के यहाँ पे पटक देखो M1 2 है, गुणा है बीच में x2 है 4 धन M2 है 3 और x1 है -1 बटे M1 प्लस M2 मतलब 2 धन 3। बस इसे आप हल कर लीजिए। 4 दूनी 8, अब ये +3 और -1 है तो प्लस माइनस का माइनस, 3 एकम 3 और बटे कितना? 3 और 2 5। तो 8 में से 3 दिया 5, तो 5 बटे 5 कितना आया? 1। ये तो आया हमारा x। ऐसे आप निकालोगे y, क्या होता है y बराबर? तो y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ पे आप बिंदु रखिए, M1 आपका 2 है, y2 कितना है? 7 प्लस M2 है 3 और y1 है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे y2 था, तो y2 आपके पास था -3 और जो y1 है वो है 7 बटे 2 प्लस 3, जो कि M1 2 है और M2 3 है। सॉल्व कर लो आगे, तो ये आएगा 3 दूनी 6 तो -6, क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस 7 या 21 बटे 5। तो ये आएगा तुम्हारा y बराबर -6 प्लस 21, माइनस प्लस का माइनस, चिन्ह बड़े वाले का, तो 21 में से 6 गया 15, तो 15 बटे 5 कितना हुआ आपका? 3। तो जो आपके बिंदु आए, बिंदु के निर्देशांक क्या था हमारा? x y था, x की जगह आया 1 और y की जगह आया 3। इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न हल करोगे। उम्मीद आपको समझ आएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, देखो बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले। तो सबसे पहले आप इसे ऐसे समझ लो, ये मान लो आपके पास कोई रेखा है, सीधी रेखा ले लो, ये आप चाहो तो इस रेखा को थोड़ा मोटी कर लो, ये रेखा ले ली ताकि आपको दिखे साफ साफ। ठीक है, अब ए को ले लिया मैंने 4, -1,
और बी को ले लिया मैंने -2, -3, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तो अगर मैं एक को ये ले लूं जिसे मैंने सी मान लिया और एक इसे ले लूं जिसे मैंने डी मान लिया, तो हो गया 3 त्रिभाजित, हो गया ना। 3 बराबर भाग, देखो यहां से यहां तक एक भाग, यहां से यहां तक दूसरा भाग और यहां से यहां तक तीसरा भाग। इसके बिंदु को मैंने एक्स और वाई मान लिया और ऐसे इसके बिंदु को भी मैंने एक्स और वाई मान लिया। अब कभी भी कोई भी रेखाखंड अगर बराबर भागों में बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए उनका अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो इसका अनुपात होगा 1:1:1 मैंने ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो 2 ले लो, चाहो तो 3 ले लो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 1 बहुत आसान होता है, तो इसलिए हमने 1 ले लिया। अब देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप वही लिख लोगे। दिया है तो दिया क्या है आपके पास, x1 कितना है, आप बोलोगे 4, y1 कितना है, आप बोलोगे -1, ठीक है। x2 कितना है, आप बोलोगे -2 और y2 कितना है, आप बोलोगे -3। ये तो हमें दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, इतना समझ आया। अब जब मैं बिंदु C के निर्देशांक निकालूंगा तो ध्यान से देखिए, बिंदु C के लिए यहां से यहां तक कितना है, 1, और यहां से लेके यहां तक, क्योंकि बिंदु दूसरा तो यहां है ना, निर्देशांक तो यहां है, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, एक ये है और एक ये है। तो आप लिखोगे बिंदु C के लिए जो M1 होगा वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, 1, और जो M2 होगा वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, तो एक ये है और एक ये है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब समझ पाए ऐसा क्यों? अगर अनुपात बराबर है तो सॉरी, अगर जो दूरी बराबर है तो अनुपात भी क्या होंगे, तीनों के बराबर होंगे। अब आप निकाल लो निर्देशांक। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। रख लो आप वैल्यू। m1 कितना है, आप बोलोगे 1, x2 -2 प्लस m2 2 और x1 4 बटे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। x बराबर आया 2 कम 2 तो -2 और प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3, तो ये आएगा 6/3 और 6/3 कितना आया, 2। तो ये तो आया आपका पहला वाला, मतलब ये आया 2। ऐसे आप y निकालोगे, तो जब मैं y निकालूंगा तो आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2। तो y बराबर आया, m1 कितना है आपका 1, y2 कितना है -3, m2 कितना है 2, y1 कितना है 1 बटे 1 प्लस 2, ठीक है। m1 y2 m2 यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आएगा आपका y बराबर -3, 3 कम 3 और प्लस 2 दूनी 4/3, तो ये आएगा 1/3। इट मीन सी के निर्देशांक क्या होंगे, सी के निर्देशांक हुए x आया 2 और y आया 1/3, ठीक है। ऐसे आप डी वाले का निकालोगे, बस आपको समझा रहा हूं मैं कैसे निकालना आपको। जब आप डी की बात करोगे, देखो x1 y1 x2 y2 सेम होगा, तो आप लिखोगे डी के लिए m1 कितना होगा। अब समझिए इस बात को, जब मैं डी की बात कर रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितना हो रहा है, एक ये है और एक ये है, तो ये तो हो गया 2, और जो m2 होगा वो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक 1। समझ गया आप? बाकी आपको ऐसे निकालना है, x1 y1 और x2 y2 रख के फॉर्मूले में x और y निकालोगे, जैसे हमने सी के लिए निकाला है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास है प्रश्न संख्या 4, लिखा हुआ है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8। चलिए एक लाइन खींच देते पहले। ये आपके पास लाइन है जिसे हमने मान लिया a -3, 10 और b है 6, -8, ठीक है। ये दो बिंदु दिए हुए हैं। अब ये बोल रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब इसे कौन सा रेखाखंड जोड़ रहा है, जिसके बिंदु दिए हुए हैं, मतलब ये मान लो ये माना बिंदु सी है और ये दिया हुआ -1, 6, वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब इस बार इसने बिंदु दिया हुआ है, आपको अनुपात निकालना, जो मैंने m1 और m2 मान लिया है। समझ रहे हो आप? बहुत सारे इसे k अनुपात 1 मान के भी करते हैं, तो आप कर सकते हो, बट ये वाला तरीका ज्यादा आसान है, आपको बताऊंगा मैं क्यों। देखो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिया है x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6 और y2 बराबर -8। अब मुझे निकालना है m1 अनुपात m2 क्या होगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, आप इसे या तो x वाले से निकाल लो, x वाले पॉइंट से, या y वाले पॉइंट से निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे x वाले से निकालूंगा तो देखो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 होगा ऐसा। x कितना तुम्हारा, x है -1, क्योंकि ये बीच वाला x होता है और ये y होता है, आपको बताया मैंने। तो ये हो गया -1 बराबर m1 तो सेम रहेगा, x2 कितना है 6, तो 6m1 प्लस m2 सेम रहेगा x1 -3, तो -3m2 बटे m1 धन m2, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी यहाँ होगी मल्टीप्लाई 1 से, तो ये तो आएगा 6m1। अब देखो ये प्लस माइनस का -3m2, समझ रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि इस पूरी की यहाँ गुणा होगी जब, तो 1 से होगी तो सेम ही आएगा ये, और फिर इसकी यहाँ होगी तो -1 की इनसे मल्टीप्लाई होगी, तो एक आएगा -m1 और एक आएगा -m2, है ना, क्योंकि -1 की गुणा हो रही है इससे भी और इससे भी। अब आप m1 वालों को एक साइड कर लो, तो 6m1, इस m को इधर ले आओ, तो ये प्लस m1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, बराबर ये -m2 सेम है, और ये -3m2 है, इसे अब दाईं साइड भेज दो तो -3m2
3m2 हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 7m1 बराबर, इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2m2 है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ माइनस m1 m2 का मतलब है 1 है ना, तो 3 में से 1 गया 2। अब आप क्या करो, ये m2 को यहाँ ले आओ, तो 7m1 बटे m2 बराबर, यहाँ 2 ही बचा, अब ये 7 को दाईं साइड ले जाओ, m1 अपॉन m2 आएगा 2 बटे 7, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं एक दिया हुआ है 1,-5, बी दिया हुआ है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए आपको समझाता हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है जनरली। मान लो आपके पास ये कोई रेखा है, इस रेखा को थोड़ा सा, ये मान लो कोई रेखा है। अब यहां पर ए बिंदु आपके पास, जो मान लिया मैंने 1,-5 और बी बिंदु है -4,5, ये दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी जो दो बिंदु दिए गए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। अगर ये x अक्ष से विभाजित करेगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। आपको बताया था मैंने, x अक्ष का मतलब हो गया x, 0। तो यहाँ पे आपको पहले अनुपात निकालना है और उसके बाद आपको निर्देशांक भी निकालने हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया क्या है वो देखिए पहले, तो आप लिखोगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, x1 है 1, y1 है -5, x2 है -4, y2 है 5, ठीक है। और m1 अनुपात m2 मुझे निकालना है, अनुपात ही बोल रहे हैं तो अनुपात मुझे निकालना है। और यहाँ पे x तो x ही है और y कितना है, 0 है। तो आप इसे x से तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि x का मान नहीं दिया, तो y वाले से निकालोगे आप। तो आप लगाओगे y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y की वैल्यू है 0 बराबर है m1 y2, y2 कितना है 5, तो 5m1, y1 है -5 तो -5m2 बटे m1 प्लस m2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी इससे, तो ये आएगा 5m1 -5m2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं m2 को दाईं साइड भेज दूं, m1 बराबर 5m2, इसका मतलब हुआ m1 बटे m2 बराबर कितना आएगा, ये 5 अपॉन में जाएगा तो 5 बटे 5, मतलब कितना आया, 1 बटे 1, 1 अनुपात 1। ये तुम्हारा m1 और m2 का रेशियो आ गया, ये आपको निकालना था। आगे आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं, तो y तो 0 है, x आप और निकाल लोगे तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, रखो यहाँ पे x बराबर m1 तुम्हारा 1 है, x2 -4 प्लस m2 1 है, x1 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1। तो x बराबर आएगा -4 प्लस 1 बटे 2, तो ये आएगा -4 प्लस 1 कितना, -3 बटे 2। तो आप लिखोगे, अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो ये होगा x आया -3 बटे 2 और y क्योंकि 0 है तो 0, ठीक है। इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। अगला आपके पास लिखा हुआ है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लो आप, तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये मान लो चतुर्भुज है जिसका पहला पॉइंट आपके पास दिया हुआ है a, जो लिखा मैंने 1,2, b दिया हुआ है 4,y, c दिया हुआ है x, 6 और d दिया हुआ है 3,5, ठीक है, ये दिया हुआ है।
अब ये बोल रहा है कि हमें x और y का मान ज्ञात करना। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप लिखोगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। और अगर समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो AC का मध्य बिंदु होगा वो BD के मध्य बिंदु के बराबर है। इसका मतलब है AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ठीक है, ये है। अब AC का मध्य बिंदु अगर मैं यहां से निकालूं A और C, तो आप इसे मान लो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2 AC के लिए। तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x के लिए होगा, और y के लिए होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये तो मध्य बिंदु निकलेगा AC का। ऐसे ही मध्य बिंदु इस BD का भी निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन, ये आया। देखो AC का मध्य बिंदु निकालोगे, x1 है वो 1 और x2 है x, तो 1 प्लस x बटे 2 कॉमा y1 है 2 प्लस y2 है 6 बटे 2 बराबर। ऐसे में BD का निकालूंगा तो इसे मान लो आप x1 y1 और इसे मान लो आप x2 y2, तो ये आएगा 4 प्लस 3 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2, ये है। सॉल्व कर लो तो ये पहला वाला x वाला x वाले के बराबर होगा और y वाला y वाले के बराबर होगा। तो हम करेंगे 1 प्लस x बटे 2 बराबर में 4 और 3 7 बटे 2। तो आपको दिखेगा 2 से 2 कटेगा क्योंकि बराबर के दोनों साइड है। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो 7 माइनस 1 कितना आया 6। ऐसे ही जब मैं y वाले को बराबर करूंगा तो ये y प्लस 5 बटे 2 ये बराबर होगा 6 और 2 8 8 बटे 2। क्योंकि ये y वाला है तो ये y वाला इस y वाले के बराबर होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y का मान आएगा 8 माइनस 5 कितना 3। तो x आया आपका 6 और y आया आपका 3। इस प्रकार ये वाला प्रश्न भी आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगला दिया हुआ आपके पास, बिंदु A के निर्देशांक निकालिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हमें एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये वृत्त खींचा, ये आपके पास वृत्त हुआ। ठीक है, और ये इसका व्यास हुआ। ठीक है, व्यास थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे सीधा करो। ये हुआ। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि ए के निर्देशांक आपको निकालने हैं। मुझे ए का निर्देशांक नहीं पता, हमने मान लिया x1 और y1 नहीं पता। केंद्र दिया हुआ है, यह केंद्र जिसे मैंने O मान लिया, ये दिया हुआ है 2 कॉमा माइनस 3, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 कॉमा 4। आपको x1 और y1 निकालना बहुत आसान है। आप सिर्फ ये देखिए ध्यान से कि जो वृत्त का केंद्र होगा वो इस व्यास का मध्य बिंदु होगा, ये तो मतलब हुआ ना। तो ये हुआ आपके पास दिया है, क्या दिया है आप सबसे पहले वो लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है। तो हमें x1 और y1 तो निकालना है। ठीक है, ये दिया नहीं है तो इसे हटा दो, जो दिया है वो लिख लो पहले। हमें x दिया हुआ है, x कितना है 2 और y कितना है -3, है ना।
जो केंद्र है वो एक्स और वाई होता है, आपको पता है। x2 दिया हुआ है जो कि है 1 और y2 दिया हुआ है जो कि है 4। आपको x1 और y1 निकालना है, ये निकालना है। अब मुझे पता है जो O होगा वो AB का मध्य बिंदु है, चूंकि O AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा मध्य बिंदु का, x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। बताया मैंने आपको। x ऑलरेडी दिया हुआ है 2 है, x 2 है, ये हुआ 2 बराबर x1 मुझे निकालना है, और x2 दिया हुआ है 1 बटे 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, तो जो x1 आएगा वो आएगा 4 माइनस 1 कितना, 3। ऐसे ही अगर आप निकालोगे y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 दिया हुआ है, y दिया हुआ है -3, y1 मुझे निकालना है, और y2 है 4 बटे 2। कर दो, गुणा करूंगा अगर तो y1 प्लस 4, क्योंकि बजोगन होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर 3 दूनी 6 -6, तो y1 आएगा -6, ये +4 यहाँ जाके -4 हो जाएगा, तो ये आएगा -10, और यही इसका आंसर होगा। तो ये x1 आया और ये y1 आया। ठीक है, इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। अगला आपके पास है, यदि a और b क्रमशः, ये दिया हुआ इसने, सबसे पहले हम एक लाइन ले लें, ये आपके पास लाइन है, ए दिया हुआ है, ये बिंदु है ए, जो कि है -2 -2, और बी दिया हुआ है 2 -4। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो बिंदु पी के निर्देशांक निकालने हैं, आपको पी के निर्देशांक निकालने हैं, जिसे मैंने एक्स और वाई मान लिया, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी। उसने लिखा हुआ है कि जो पी है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है, मतलब जो ए पी है वो बराबर है 3/7 ए बी के। हमें दिया क्या है वो लिख लो पहले। तो हमें दिया गया है जो x1 हुआ वो हुआ -2, और y1 है -2, x2 है 2, और y2 है -4। अब जो दिया है वो लिखा हुआ उसने ए पी बराबर 3/7 ए बी, यही है। आप एक काम करो, 7 की यहाँ गुणा कर लो, तो 7 ए पी बराबर 3 ए बी हुआ। इतना इतना समझ आया, क्योंकि हमें दिया हुआ था तो 7 को मैंने यहाँ गुणा करके भेज दिया, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। अब मुझे क्योंकि पी के निर्देशांक निकालने हैं, और ये मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे ये अनुपात पता होगा, m1 और m2 का अनुपात पता होगा, तो उसी के लिए मुझे ये वाली कंडीशन दी है जो लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ जो ए बी हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक, जो ए बी होगा वो कैसे आएगा, जब मैं ए पी और पी बी को जोड़ूंगा आपस में। तो मैंने लिखा 7 ए पी बराबर 3, ए बी को लिखा मैंने ए पी प्लस पी बी, समझ पाई। गुणा कर लो, तो 7 ए पी बराबर 3 ए पी प्लस 3 पी बी, ए पी को एक साइड कर लो, तो 7 ए पी, ये ए पी यहाँ जाएगा तो -3 ए पी होगा, बराबर 3 पी बी। इसे माइनस कर लो तो ये आएगा 4 ए पी बराबर 3 पी बी। इसे यहाँ भेज दो, तो ए पी बटे पी बी बराबर आएगा, ये 3 तो ऑलरेडी था, और ये 4 आएगा था अपॉन में 4, मतलब जो अनुपात आया वो आया 3:4। ये आया ए पी अपॉन पी बी, मतलब ए से लेके पी तक ये 3 हुआ, और ये हुआ 4। ठीक है, अब आपको निकालना है निर्देशांक, जो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और ऐसे ही y का लगाओगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। अब ये m1 भी दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 सबको यहाँ रखो, और x और y आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं ए, हमें इसके लिए एक रेखा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये है रेखा।
इसे आप थोड़ा सा देखो, यह है ए जो दिया हुआ है -2,2 और ये है बी जो दिया हुआ है 2,8। अब इसमें लिखा हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। देखो बहुत आसान है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करना है, आप आसानी से कर लोगे। आप सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु निकाल लो, ये इसे मैंने सी माना, तो इसे माना मैंने x1 y1 और इसे माना मैंने x2 y2। ठीक है, तो आप कर लो। देखो आप लिखोगे ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू रख लो यहाँ पे, x बराबर x1 कितना है -2, y1 कितना है 2, x2 सॉरी 2/2, तो x तो आया तुम्हारा 0/2 मतलब 0। ऐसे ही y बराबर आएगा y1 है 2 और y2 है 8/2 मतलब ये आया y बराबर 10/2 मतलब आया 5। ठीक है, तो ये तो आया तुम्हारा सी का जो पॉइंट था, बिंदु सी, ये आया तुम्हारा 0,5। ठीक है, अब ऐसे आप ए सी का मध्य बिंदु निकालोगे, ए सी का मध्य बिंदु निकाल लो। ये x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2, किसके लिए, ए सी के लिए। तो x बराबर सीधा अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो -2 प्लस 0/2, क्योंकि ये x1 है और ये x2 है, तो ये आएगा -2/2 मतलब -1। और ऐसे अगर y बराबर निकालूं तो 2 प्लस 5/2, तो ये आएगा 7/2 मतलब जो ये बिंदु आया डी माना मैंने इसे, ये आया -1,7/2। समझ पाए। ऐसे ही सी और बी का मध्य बिंदु निकालोगे आप, तो सी बी का मध्य बिंदु, तो देखो सी बी के लिए ये तुम्हारा x1 हुआ और ये तुम्हारा y1 हुआ, ये x2 y2 है ही। तो x बराबर हुआ x1 0 है, x2 2 है बटे 2, तो मतलब 2/2 कितना आया 1। ऐसे अगर मैं y निकालूं तो 5 प्लस 8/2, ये आएगा 13/2 मतलब जो पॉइंट ये आया ई जिसे मैंने बोला, ये आया 1/1 और 13/2। तो इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकते हो। आई बात समझ में। 4 बराबर भागे मतलब आप मध्य बिंदु निकालते चले जाइए, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें, एक समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है जिसके आपको शीर्ष दिए हुए हैं। मान लो आपके पास समचतुर्भुज है, ये मान लो ये है, आप इसे थोड़ा उल्टा कर लो, इसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे हमारा ए दिया हुआ है 3,0, बी दिया हुआ है 4,5, सी दिया हुआ है -1,4 और डी दिया हुआ है -2, अब आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ गुणा जो उनके विकर्णों का गुणनफल, मतलब आप सबसे पहले निकालोगे ए सी और फिर निकालोगे बी डी, किससे, दूरी वाले फॉर्मूले से, अगर आपको ध्यान हो, बी डी। ठीक है, तो अगर मैं ए सी निकालूं, देखो ध्यान से, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं यहां से। देखो ए सी के लिए x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2, है ना। क्या होता फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो -1 ऑलरेडी है, -3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 4 है, y1 0 है तो इसका वर्ग। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा तुम्हारा 3 और 1 4, -4 का वर्ग और +4 का वर्ग, कितना है 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 को मैं लिख सकता हूँ 32 को 8 चौको 32, 16 दूनी 32, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 2 अंदर आएगा। ऐसे ही बी डी निकाल लो,
अगर मैं बी डी निकालूंगा तो ये आएगा सीधे सीधे, इसे आप मान लो x1 y1 और इसे आप मान लो x2 y2। निकालो, x2 में से x1 मतलब -2 -4 का वर्ग प्लस -1 -5 का वर्ग। अगर मैं इसे हल करूं तो ये आएगा -2 -4 -6 का वर्ग और -6 का वर्ग, तो मतलब ये आया वर्गमूल 6 छके 36, 36 36 और 36 72। तो 72 को हम कर सकते हैं 6 वर्गमूल 2। ठीक है, अब आपको निकालना क्षेत्रफल, तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल बराबर आपको बताया मैंने हाफ गुणा ए सी। ए सी कितना आया 4 वर्गमूल 2 और बी डी कितना आया 6 वर्गमूल 2। ठीक है, इससे कट जाएगा 2 बार, तो ये आया तुम्हारा 6 दूनी 12 और गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2, तो कितना आया 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं।